पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज 3 महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले आपको एक सुखद और अच्छी जानकारी बिहार के विधि व्यवस्था संधारण के लिए, और वह यह कि पिछले वर्ष गांधी मैदान में जिन नवनियुक्त सिपाहियों की 7,896 लोगों की जो परेड हुई थी, और नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था, उसके बाद उन सभी को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ट्रेनिंग में इन सभी लोगों का लगातार प्रशिक्षण कराया गया और तरह तरह के जो पुलिस के विषय हैं उनको ट्रेन किया गया, और आज 9 नवंबर तक इन सभी की पासिंग आउट परेड हो गई है और सभी लोग अब नव नियुक्त सिपाही के रूप में जिलों में विधि व्यवस्था की कमान संभालेंगे। इस प्रकार से लगातार बिहार पुलिस में न केवल नई नियुक्तियां हो रही हैं बड़ी संख्या में, बल्कि नियुक्ति के पश्चात उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद में उनका डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है। मैं केवल आपकी जानकारी के लिए उनकी संख्या, कहां पर उनके द्वारा ट्रेनिंग की गई और किस दिन को उनकी पासिंग आउट परेड हुई, ये अवगत करा रहा हूं। इसका विस्तृत ब्यौरा प्रेस नोट के माध्यम से भी आपके पास में उपलब्ध कराया जाएगा। बीएसएफ 2 डेहरी महिला की है। इसमें 1242 लोगों की पासिंग आउट परेड 6 नवंबर को हुई। बीएसएफ 3 बोधगया में, इसमें 1125 इनकी पासिंग आउट परेड हुई 7 नवंबर को। बीएसएफ 7 कटिहार, इसमें 659 लोगों की पासिंग आउट परेड हुई 9 तारीख को, यानी आज 9 नवंबर को। कल हुई इनकी, आज 10 नवंबर है तो कल इनकी परेड हुई। बीएसएफ 11 जमुई में 987 लोगों की परेड हुई 8 नवंबर को। बीएसएफ 12 भीमनगर में 398 पुरुष सिपाहियों की पासिंग आउट परेड हुई 6 नवंबर को। बीएसएफ 12 दरभंगा में महिला सिपाहियों की 301 की पासिंग आउट परेड हुई 13 अक्टूबर को। बीएसएफ 16 पटना महिला की 492 सिपाहियों की पासिंग आउट परेड हुई 7/11/2023 को। बीएसएफ सासाराम 974 इनकी पासिंग आउट परेड हुई 9/11 को। सिपाही प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर में 274 की संख्या में पासिंग आउट परेड हुई 4/11 को। पुलिस केंद्र मोतिहारी में 460 की पासिंग आउट परेड हुई 7/11 को। पुलिस केंद्र बांका में 984 इनकी पासिंग आउट परेड हुई 8 नवंबर को। इस प्रकार से कुल 7,896 पुलिसकर्मी नियुक्ति के बाद, ट्रेनिंग के बाद, प्रशिक्षण के बाद अब डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। इनको अपने संबंधित इनसे ड्यूटी अब ली जाएगी। बिहार पुलिस के द्वारा लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध, हथियार तस्करों के विरुद्ध और साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो मुख्य हमारी उपलब्धि इधर पिछले 3 दिनों की है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। गया के आमस थाना में गया जिले के कुख्यात टॉप 10 अपराध कर्मी अरमान खान उर्फ फोटो खान उर्फ अरमानुल्लाह खान अपने 2 सहयोगियों के साथ बंबई से गिरफ्तार किया गया। इसमें गया पुलिस के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम किया गया और गिरोह के एक सहयोगी बबलू खान को दिल्ली से और 2 अन्य को हमने गया से गिरफ्तार किया। इसमें देसी कट्टा, पिस्तौल, जिंदा कारतूस इत्यादि बरामद किया। दूसरे महत्वपूर्ण उपलब्धि में सहरसा के बिहरा थाना में सहरसा जिले के कुख्यात टॉप 10 अपराध कर्मी बंटी उर्फ राजेश को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ में हमने गिरफ्तार किया। इस अपराध कर्मी के विरुद्ध 15 कांड दर्ज थे। तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि में गोपालगंज के नगर थाना में लूट करने के प्रयास तथा दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग करने तथा जेल में तैनात सिपाही की हत्या की योजना बनाने वाले 2 अपराध कर्मियों को आदित्य और अजय सिंह उर्फ गुड्डू उर्फ बाबा उर्फ रोहित को हमने गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 देसी कट्टा, कारतूस, खोखा इत्यादि बरामद किया गया। इसमें जो अपराध कर्मी आदित्य है उसके विरुद्ध बिहार एवं दिल्ली के कई थाना क्षेत्रों में कुल 25 कांड दर्ज होने की सूचना है, और दूसरे अपराध कर्मी जो अजय सिंह है उसके विरुद्ध में गोपालगंज के माजागढ़ थाना में और अन्य थानों में कुल 4 कांड दर्ज। चौथे महत्वपूर्ण मामले में बेगूसराय जिले के कुख्यात अपराध कर्मी मंजेश पासवान को उसके 2 सहयोगियों के साथ अवैध आग्नेयास्त्र के साथ हमने गिरफ्तार किया है। इसमें भी इस अपराधी के विरुद्ध कई सारे कांड दर्ज। 5वीं मुख्य उपलब्धि में
भोजपुर के आरा नवादा में कुख्यात हथियार तस्कर विक्की तिवारी को नवादा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इसमें इसके पास से एक पिस्तौल और 98 कारतूस, मैगजीन और अन्य सामान भी हमने बरामद किया। छठवीं मुख्य उपलब्धि में नवादा जिले के वारसिलीगंज थाना में 7 साइबर अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया। इसके पास से 12 मोबाइल और कई सारे कस्टमर का डेटा हमने बरामद किया। फेसबुक पर इन लोगों के द्वारा फेक आईडी एवं मोबाइल नंबर डालकर धनी फाइनेंस के नाम से ऑनलाइन लोन देने के नाम पर भोले भाले लोगों को फंसाने का काम किया गया और उन पूरे इस गिरोह का उद्भेदन किया गया। लोन अप्रूवल के पहले एनओसी, सर्टिफिकेट, टीडीएस जमा करना है, जीएसटी जमा करना है, लोन अमाउंट ट्रांसफर, प्रोसेसिंग फी, इन सब के नाम पर कि आपको लोन सैंक्शन होगा, पहले इतना पैसा आप जमा करिए। तो इन सारी धोखाधड़ी के तरीके अपनाकर वो ग्राहकों को फंसाते थे। इस पूरे गिरोह का हमने उद्भेदन कर दिया। इसी क्रम में मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि पर्व त्योहार के उल्लास के बीच ज्यादातर लोग अपने मोबाइल फोन पर समय बिताते समय अधिक ध्यान नहीं दे पाते और जल्दबाजी में भी कोई ओटीपी, कोई लिंक क्लिक कर देते हैं और साइबर के शिकार बन जाते हैं। पर्व त्योहारों पर यह देखा गया है कि ऐसे फ्रॉड करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है और किसी इनाम के नाम पर, किसी अकाउंट नया खुला है उसके नाम पर, इंश्योरेंस फ्री है उसके नाम पर, और धनतेरस का जो पर्व आज है उसके अवसर पर आपको गिफ्ट मिला है, आपको गिफ्ट वाउचर मिला है, आपको सोने का सिक्का मिला है, आपको कार मिली है, आपको कोई इक्विपमेंट मिला है, मोबाइल फोन मिला है। कई बार तो इस तरह की शिकायत आती है कि मोबाइल फोन पर बोलते हैं कि आपको नया मोबाइल फोन हम डिलीवर कर देंगे, बस इस लिंक को क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह के लुभावने विज्ञापन और लुभावनी अपनी मैसेज बनाकर फेक मैसेज चलाते हैं और आम जनता को लुभाते हैं। अभी हम लोगों ने लगातार कार्रवाई की है। आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है, इस तरह की कोई भी लुभावने विज्ञापन पर भरोसा न करें, न ही कोई अज्ञात सोर्स से आए हुए लिंक को क्लिक करें, क्योंकि लिंक को क्लिक करते ही मैलवेयर आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद में आपके फोन का सारा डेटा हैक हो जाता है। और उसके बाद में कई बार वो कहते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक ऐप डाउनलोड करिए। उस ऐप को डाउनलोड करने से पूरे फोन का कंट्रोल अपराध कर्मियों के पास चला जाता है। उस फोन पर आप जो भी चीज टाइप कर रहे हैं वो सीधे सीधे अपराध कर्मियों को पैरेलल सिस्टम के थ्रू पता चलती रहती है। उसमें आपका ओटीपी, पासवर्ड और सीवीवी नंबर इत्यादि जो भी। तो आज के इस पर्वों की खुशी मनाने की शुभकामनाओं के साथ साथ इस तरह के साइबर अपराधों से बचने की सलाह देते हुए मैं आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। सतर्क रहें, सावधान रहें और हमेशा अपनी खुशियों को बांटते रहें। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आगामी 15 दिन लगभग हमारे पर्व त्योहारों के हैं और इस आगामी पर्व त्योहारों में दीपावली, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा की जो अन्य उससे जुड़े पर्व हैं वो, और साथ ही साथ छठ महापर्व भी रहेगा। पुलिस के द्वारा, राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा इनके शांतिपूर्ण समापन और पारंपरिक उत्साह के साथ में सभी त्योहार मनाए जाएं, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है और बलों का भी उचित प्रबंधन कर दिया गया। मैं बलों के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँ। 24 कंपनी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की इस कार्यों के लिए पुलिस मुख्यालय से डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा सिपाहियों की भी लगभग 24 कंपनी बल उपलब्ध कराया गया है। उसके अलावा करीब 13,000 अन्य जो पुलिसकर्मी हैं उनको डिप्लॉयमेंट किया गया है और 4,700 होमगार्ड को भी इस कार्यों के लिए डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा लगभग 260 पुलिस पदाधिकारियों को भी पुलिस मुख्यालय से डिप्लॉयमेंट उनका किया गया है। इसके अलावा अश्वारोही बलों की भी 5 टुकड़ियों को हमने इस कार्यों के लिए डिप्लॉयमेंट किया है। छठ महापर्व के पूरी तैयारियों के क्रम में मुख्य रूप से बल का प्रबंधन, भीड़ का रेगुलेशन, ट्रैफिक व्यवस्था और खतरनाक घाटों की पहचान करना, उन घाटों पर नाविकों और गोताखोर लोगों की पहचान कर बचाव दल उपलब्ध कराना, मेडिकल रिलीफ, साफ सफाई, अन्य ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जहां पर पुलिस प्रशासन लगातार चौकस है और सभी को इस दिशा में
उचित कार्रवाई करने, लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर काली पूजा और लक्ष्मी पूजा के लिए लगभग 5,000 प्रतिमाओं को भी विसर्जित किया जाता है। उनके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था और उनके लिए रेगुलेशन हम लोग बना रहे हैं, जिससे कि हमारी प्रतिमाएं भी शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जित हो। इस प्रकार से लगातार पर्व त्योहारों के अवसर पर हम लोगों ने व्यवस्था की है। इस अवसर पर गृह मंत्रालय भारत सरकार से भी बल उपलब्ध कराया गया है। इन बलों की भी हम लोग लगातार प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। इसमें 7 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल हम लोगों को उपलब्ध कराए। तो आम जनता से ये अपील है कि आगामी दीपावली, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा के साथ साथ छठ महापर्व के अवसर पर पुलिस प्रशासन की लगातार मदद करें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बचें और साथ ही साथ आधिकारिक सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है बिहार पुलिस का या बिहार सरकार का, उस पर जो सही सूचनाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए उनका अवलोकन करें। जगह जगह पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी रिक्रूट हैं। किसी भी समस्या में आने पर उन पुलिसकर्मियों का सहयोग प्राप्त करें या आधिकारिक जो टेलीफोन नंबर है उस पर आप डायल कर अपनी सहयोग के लिए पुलिसकर्मियों की मदद आप ले सकते हैं। आम जनता से अनुरोध है कि इस पर्व को पारंपरिक उत्साह के साथ मनाएं, जिससे कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से एक अच्छे माहौल में, जैसा कि लगातार बिहार में सारे पर्वों पर होता आया है, हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सहयोग के साथ में पर्व पूरे उल्लास के साथ में मनाते आए हैं। तो ये पर्व भी जो आगामी बहुत नजदीक है उसको भी उसी पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं भी रहें। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से और मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप से बिहार के सभी निवासियों को आगामी पर्व त्योहारों दिवाली, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा और छठ महापर्व सभी का ये जो आगामी पर्व त्योहार का समय है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आप सभी की खुशहाली के लिए लगातार प्रार्थना करूंगा।